Everyone, I'm Achla. Today I'm gonna teach you the second part of separation of substance. Its first part is already uploaded. Okay, students, let's start. We have already discussed about what about pure substance क्या होते हैं, and about the homogeneous and the heterogeneous mixture. कि homogeneous mixtures क्या होते हैं कि जिसमें शुगर है एंड वाटर है। आप इन्हें शुगर को डिजोल्व करते हो, आपको विजिबल नहीं होती शुगर, और वो आप अगर आप कहीं से भी टेस्ट करो उसे, अपर साइड से नीचे साइड से, उसका टेस्ट सेम रहता है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। तो ये ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस बोलते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो मिक्स नहीं होते इजिली, और क्या होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। एंड मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे ऑयल उसके ऊपर क्या होने लग जाता है, लाइट होने के कारण वो क्या होना है, फ्लॉट करने लग जाता है वाटर के ऊपर। जैसे दाल और राइस है, डस्ट इन एयर है, दीज ऑल आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली हम मोस्टली जो सेपरेशन करते हैं हेट्रोजीनियस के लिए ज्यादा करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस के लिए भी करते हैं, हम सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर में से, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन वाटर को, इस वाटर में से हम क्या सेपरेट कर रहे हैं, सॉल्ट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए, सबके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे कि हैंड पिकिंग मेथड, लाइक व्हीट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती है, जैसे कंकर होते हैं, शेप्स, जैसे हमें शेप्स को अलग अलग करना है, जैसे बिगर साइज के जो व्हीट्स है उन्हें अलग करना है, और स्मॉलर इन साइज है उन्हें अलग करना है। तो फॉर हैंड पिकिंग मेथड वी कैन यूज दिस मेथड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स, ठीक है। तो थ्रेशिंग इज अनदर मेथड फॉर सेपरेटिंग, हस्क हमें सेपरेट करना है। इफ यू वांट टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन वी यूज थ्रेशिंग, ओके। एंड विनोविंग यूज्ड, सिमिलरली हस्क हम यूज में करते हैं, हस्क अलग करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, विंड ब्लो करते हैं, विंड की डायरेक्शन को यूज में लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हस्क क्या होता है, लाइटर होता है ग्रेन से, तो वो क्या हो जाता है, उड़ के अलग जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और जो व्हीट मेन जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, नीचे हैवियर पार्ट फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली टू फॉर्म अ सेपरेट हीप। Next one is slaving. Slaving is another simple and convenient method for separating particles of different size. In home we also use slaving method to separate atta from grains, and they can be separated from slaving by the smaller components passes through the pores of the sleeve, whereas the largest components is left behind it. This method is used in some homes to separate wheat ब्रेन फ्रॉम फ्लोर। मैंने आपको बताया कि व्हीट ब्रेन जो होता है उसे फ्लोर से डिफरेंट अलग करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, स्लीविंग मेथड यूज में लेते हैं। इसमें भी दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, बिगर पार्टिकल्स तो स्लीव के अंदर ही रह जाते हैं, जो लाइटर पार्ट जो क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। परहैप्स वी हैव been seen big slanting slabs at the construction site। कंस्ट्रक्शन साइट में भी आपने देखा होगा, जो सीमेंट होता है, सीमेंट को फाइन सीमेंट को आपको सेपरेट करने के लिए आप इसे स्लीविंग मेथड यूज में लेते हो, ठीक है। एम एक्टिविटी बता रखी है इसमें, एक टू सेपरेट सैंड पार्टिकल्स और पबल्स फ्रॉम व्हीट। पबल्स को जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो पत्थर आ जाते हैं, ठीक है, उसको व्हीट से अलग कैसे कर सकते हैं, सैंड को। तो स्लीविंग मेथड भी इज वन ऑफ द मेथड हम यूज में ले सकते हैं। और क्या मेथड होता है, सम क्वालिटी ऑफ सैंड एंड पबल्स व्हीट स्लीव्स एंड प्लेट। एक मटेरियल दे रखा है, मिक्स द सैंड एंड पबल्स एंड व्हीट एंड दिस मिक्सचर ऑन द स्लीव। स्लीव के ऊपर हम रखते हैं तो क्या होता है, जब अपन उसे छानते हैं तो क्या होता है, स्लीव में से वो डस्ट भी नीचे आ जाती है, ठीक है। लेकिन पबल्स और क्या रह जाते हैं उसमें, पबल्स और दूसरी चीजें रह सकती है। तो हम हैंड पिकिंग मेथड ले सकते हैं कि हैंड पिकिंग से हम पबल्स हटा सकते हैं, ठीक है। द बीच रिमेन ऑन द स्लीव एंड सैंड एंड स्मॉल पबल्स पास थ्रू द स्लीव। अगर पबल्स स्मॉलर इन साइज होंगे तो ही वो पास होंगे स्लीव्स के अंदर से, ठीक है। लेकिन बिगर इन साइज होंगे तो हमें उसे हैंड पिकिंग मेथड से ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। और सैंड भी क्या होगी, अगर वो स्मॉल सैंड पार्टिकल्स भी अगर फाइन है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, तो वो स्लीव में से आसानी से निकल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपने स्लीव कैसी ली है, मोटी ली है, पतली ली है, किस तरह की स्लीव ली है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सेंडिमेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये मेथड भी हम ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल
सॉलिड पार्टिकल्स इन, जैसे इनसॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं लिक्विड पार्टिकल्स में, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम इस मेथड को यूज में लेते हैं. इट is based on the difference in weight of different components. When we have to cook pulses or rice, then we keep them in bowl of water to remove the impurities such as which are left behind after hand picking. Hand picking में जो left रह गए हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कुक करने से पहले पल्सेस और राइस को उसके पहले वॉश करते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं और उसको वॉश करते हैं. ठीक है, वॉश करने से क्या होता है, उसकी जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें, वो क्या हो जाता है, अगर उसमें लेफ्ट हो गए हैं तो वो पानी के ऊपर अपना आप हो जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट. ठीक है, दैट्स वाई वो क्या हो जाते हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं और हम क्या कर लेते हैं, उसे डिस्कार्ड कर लेते हैं. जैसे इसमें दे रखा है, इस तरह से डिस्कार्ड कर लो. वो हैवी पार्टिकल्स तो नीचे रह जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ऊपर रहते हैं, तो उसे हम अलग कर सकते हैं. तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेथड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन. तो डिकेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन. मतलब सबसे पहले हम उसमें वाटर भर के रखेंगे तो उसे सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा. अगर हमने एकदम से सेपरेट कर लिया तो वो ढंग से सेपरेट नहीं होंगे. तो सबसे पहले हम उसमें वाटर डाल के उसे थोड़ी देर, उसे नीचे आने में टाइम लगेगा हैवी पार्टिकल्स को, लाइक इस तरह से. तो ये प्रोसेस क्या होती है, सेडिमेंटेशन. एंड डिकेंटेशन, जब वो हो जाए तो हमें क्या करना है, उन्हें सेपरेट करना है सॉलिड पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग, इसको डिस्टर्ब करे बिना. ठीक है, जिससे ये पार्टिकल्स नहीं आए इसमें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. ठीक है, जैसे हमारी जो सॉइल है वो अगर वाटर में मिक्स हो गई है तो हम इस प्रोसेस को ले सकते हैं एंड फिल्टर पेपर से उसे और क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, तो जब सैंड उसमें नीचे जब बैठ जाएगी तब हम क्या कर लेंगे, डिकेंटेशन कर लेंगे, और अगर उसमें और भी इम्प्योरिटी हम तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं. ठीक है, सो टू एम टू सैंड, लाइक इसमें यही दे रखा है, मडी वाटर दे रखा है, तो मडी वाटर में क्या हो जाएगा, सेंड अपना थोड़ी टाइम बाद हमें, अगर हम उसे थोड़ी देर रखेंगे तो वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो ऊपर वाटर रह जाएगा, हम उसे अलग कर लेंगे प्योर वाटर. ठीक है, देन अगर इम्प्योरिटी है तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस ले सकते हैं. अ सॉलिड विच कैन नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय filtration, the process by which two substances, an insoluble solid or and a liquid, are separated by passing through the mixture, a filtering device called filtration. एक filtration device होता है. ठीक है, जैसे इसमें बॉडी वाटर है, ये फनल के अंदर डाला है और एक फिल्टर पेपर यहाँ पर लगा रखा है. तो फिल्टर पेपर के कारण फिल्टर पेपर के ऊपर क्या हो जाएगी, सारी सैंड इकट्ठी हो जाएगी, और जो फाइन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा. तो रेजिडी जो होगा सॉलिड पार्ट्स वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा, और जो मेन जो क्लियर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अंदर इस बॉल में हो जाएगा. ठीक है, तो सॉलिड डिसॉल्व, अगर डिसॉल्व है अभी भी और हमें उसे अलग करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी ले सकते हैं. लाइक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लाइक शुगर बनाने में भी यूज में लेते हैं. अगर शुगर डिसॉल्व है वाटर के अंदर तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं. ठीक है, evaporization is another method for of separating, like the process of changing a liquid into gas, गैस में बदलना. ठीक है, जैसे आप है ना जैसे सॉल्ट को अलग करते हो वाटर में से, तो आप इवेपोराइजेशन प्रोसेस ही लेते हो, तो आप उसमें लाइक एक तरह से कुछ गड्ढे होते हैं उसमें वाटर को इकट्ठा कर लेते हो, सी वाटर को, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, वो इवेपोराइजेशन होता रहता है उनका धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो पूरा पानी जब हट जाता है ना, तो क्या हो जाता है, वो जो मेन हमारा सॉल्ट मिल जाता है हमें, तो हम इस तरह से इवेपोराइजेशन से भी चीजें निकाल सकते हैं. जैसे सॉल्ट इस वाटर है, जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट बता रखा है, उसे हीट करा है, देन कोल्ड वाटर, वार्म, जैसे वार्म वाटर को हमने अलग कर लिया फ्रेश वाटर, और सॉल्ट जो है उसमें रिमेनिंग रह जाएगा. ठीक है, तो सॉल्ट पॉन्ड्स बना लेते हैं, उनको फिर सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करा जाता है, और के कारण वो धीरे 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 ड्राई होते हुए सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. देन उसको क्लियर भी करा जाता है उस सॉल्ट को फैक्ट्रीज में, एंड देन आयोडाइज, उसमें आयोडीन डाल के पैकेट्स जो होते हैं उन्हें बेचा जाता है. ठीक है, सेल आउट करा जाता है. ठीक है, आयोडीन बाद में ऐड करी जाती है उसमें. तो कंडेंसेशन इज अनदर मेथड लाइक प्रोसेस इन विच द वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड. इसमें उल्टा होता है, ये इवेपोराइजेशन का बिल्कुल इनवर्स है, अपोजिट है, ये समझ लो आप. द प्रोसेस इन विच द वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, वेपर को हम चेंज करते हैं, जो भाप होती है उसे लिक्विड में चेंज करते हैं. इस प्रोसेस
में क्या होता है, द वाटर वेपर इन द एयर नियर द अर्थ कंडेंसेस टू द लिक्विड फॉर्म एंड व्हेन इट्स कोल्ड सरफेस फॉर डू। तो क्या हो जाता है, जैसे वाटर वेपर हाई इन द एयर एंड गेट्स कूल एंड कंडेंस, वो क्या हो जाती है, ठंडी होती है। जैसी भाप क्या होती है, ठंडी होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, जैसे सनलाइट जैसे सी पर वो पड़ती है तो इवेपोराइजेशन प्रोसेस होती है। इवेपोराइजेशन प्रोसेस के कारण क्या हो जाती है, वो वाटर वेपर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद वो क्लाउड्स को फॉर्मेशन कर देती है। उस क्लाउड के फॉर्मेशन के कारण ही जब क्लाउड्स जब टकराते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती है। तो इस तरह से हमारा जो जो साइकिल होता है, वाटर साइकिल, वो वर्क करता है। इसमें एक और मेथड बता रखा है, टू सेपरेट बोथ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द वाटर सोल्यूशन। जैसे इसमें भी यही मेथड बता रखा है। जैसे कैटल है, सॉल्ट एंड मेटल प्लेट है, एम्पेयर स्टोंग एंड बर्नर है। तो इसमें क्या करा है, टेक द वाटर सोल्यूशन ऑफ द वाटर इन द कैटल एंड हीट ओवर द बर्नर, सम टाइम द स्टीम कम आउट एंड spout of the kettle and hold the metal plate on little tilt with the help of tongues। tongues से इसे पकड़ रखा है इसने, देखो प्लेट को, और put a bowl below the lower end, lower end पे इस तरह से लिख रखा है। देखो जैसे ही ये भाप ऊपर जाती है तो ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा इससे क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये ठंडा हो जाती है भाप। भाप जैसे ही ठंडी होती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेट ले लेती है। तो इसी तरह से क्लाउड भी फॉर्मेट होते हैं और जैसे रेनफॉल होती है वो इसी के कारण होती है। तो ये एक्टिविटी बताइए। फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साउंड फ्रॉम द सी वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सनलाइट के प्रेजेंस में उसे ड्राई करा जाता है, शैलो पेट्स बना लिए जाते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है तो वो सॉल्ट प्योरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किस तरह से डिजोल्व होता है कोई भी चीज वाटर के अंदर, क्या वो होता ही रहेगा या कुछ स्टॉपेज भी होता है उसका। तो सब्सटेंस जब भी वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, जैसे एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट हमने डाला है किसके अंदर, वाटर के अंदर डाला। सॉल्ट को हम बोलेंगे सोल्यूट, और जिसमें हम घोल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। और क्या घोल रहे हैं उसमें हम, सॉल्यूट। सॉल्यूट बोलते हैं सॉल्ट को, और सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को, क्योंकि वाटर में डाल रहे हैं हम सॉल्ट को, ठीक है। द रिजल्टेंट मिक्सचर, मिक्सचर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो कब तक डिजोल्व होगा, जैसे हम डालते ही जा रहे हैं तो एक पॉइंट हो जाता है। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर हम सॉल्ट या शुगर डाल रहे हैं, हमने 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, वो घुलता जा रहा है, हमें इनविजिबल होता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जब वो घुलना बंद हो जाता है, डिसॉल्व बंद हो जाता है, तो उसी बोलते हैं सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है वो, ठीक है। तो घुलना बंद हो जाता है। what will happen if we go adding more and more solute to the fixed quantity of water, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी मतलब हम पानी की क्वांटिटी को तो बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हम सॉल्ट की क्वांटिटी को तो बढ़ा ही जा रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाता है जब वो घुलना बंद हो जाता है, अब नहीं घुलेगा, तो सैचुरेशन सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है उसे। और वेयर इज अ सोल्यूशन दैट कैन डिजोल्व मोर ऑफ सोल्यूट, मतलब और भी सोल्यूट कर सकता, मोर सोल्यूट कर सकता है, उसे क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नीडेड टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन इन अ गिवन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कब तक वो उसे मिक्स कर सकता है, किस एक्सटेंट तक, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज बाय, अब अगर वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, बाय द वे सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो हमने उसे क्या करा, गर्म करा। तो गर्म करने पे आप नोटिस करोगे तो उसमें सॉल्ट और डिजोल्व होने लग जाएगा। उसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट होगा, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं हीट प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये होता है, वी कैन सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम द, जो सेचुरेटेड सोल्यूशन है उससे हम सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स बन जाते हैं जैसे शुगर और सॉल्ट के, ठीक है। तो इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सॉल्ट की और शुगर की। दिस इज योर चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।